नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं आमीन जी। आमीन जी, राजनीति में बयानों से ज्यादा कभी कभी तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती हैं। जो बयान नहीं कह पाते वो तस्वीरें कह जाती है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है प्रियंका गांधी और संजना जाटव की। तस्वीर तो काफी मामूली सी है, प्रियंका गांधी के बगल में संजना जाटव बैठी हुई है, लेकिन वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। वो तस्वीर राजनीति के एक दिग्गज का राजनीतिक सफर भी खत्म कर सकती है। सचिन पायलट, जी हाँ, कहा जा रहा है संजना जाटव और प्रियंका गांधी की तस्वीर को लेकर कह रहे हैं कि सचिन पायलट का इस राजनीतिक सफर खत्म हो सकता है, क्योंकि राजस्थान पर अब कांग्रेस की तरफ से संजना जाटव राज कर सकती है। आमीन जी, प्रियंका गांधी सांसद बन चुकी है और उनकी एक तस्वीर आती है संजना जाटव के साथ, जिसमें संजना जाटव प्रियंका गांधी को बधाई दे रही है, दोनों साथ में खड़ी है। क्या एक संदेश देने की कोशिश की गई है इस तस्वीर के जरिए? नहीं, बिल्कुल। जैसे कोई भी पार्टी हो, आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जब अटल आडवाणी युग था तो वो जो है, जब भी गुजरात जाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी उनके शिष्य हैं, तो जब भी जाते थे तो जो है उनकी सारी व्यवस्था, उनके माइक, सारा अरेंजमेंट, कौन कैसे जाएगा, ये जब सोमनाथ से जो है राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकली तो उसके लिए वो सारी चीज़ें अरेंजमेंट करते थे और वो उनके एक अच्छे शिष्य से। तभी है कि आज जो है वो प्रधानमंत्री है। कहने का मतलब ये है कि हर पार्टी अपने युवा लड़कों को या जो युवा नेता आ रहे हैं उनको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो जो आपका सवाल था वो उसी में जवाब है। ये है कि जैसे अशोक गहलोत जो है और सचिन पायलट की जो फाइट चल रही है, अब सचिन क्या कहते हैं, अशोक गहलोत जो है अब राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब जो है सचिन पायलट का युग जो है, कांग्रेस का युग क्या कहते हैं कि राजस्थान में चालू होगा। तो एक तरह से उनके अल्टरनेटिव कौन होगा, तो उसके लिए जो है संजना जाटव जी को जो है कई मौकों पे जो है कांग्रेस जो है प्रमोट करती है। राहुल गांधी से संसद में मिलना, फिर उसके साथ जो है जो भी मीटिंग होती है वो बड़े हाइप देती हैं। इसके साथ साथ आज जो तस्वीर जिसकी बात कर रही हैं और जिसको हम लोग दर्शकों को बता रहे हैं, तो यही है कि जो है क्या कहते हैं कि प्रियंका गांधी जो है वायनाड से सांसद बनी, कल उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद से हंगामा हुआ अडानी के मामले पे, फिर जो है संसद स्थगित हो गई। तो आज जो है सभी लोग उनसे मिलने गए थे, उन्हीं में से इमरान प्रतापगढ़ी भी मिलने गए और भी सभी सांसद उनसे मिलने गए, उनको बुके पेश किया, मुबारकबाद दी कि आप संसद में आई हैं। संजना जाटव के साथ ज्यादा वायरल हुई, जो तस्वीर ज्यादा दिया गया। हाँ, 2 तस्वीर वायरल हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि संजना जाटव जो है भरतपुर से लोकसभा सांसद हैं। इसके साथ साथ उनके पति जो है पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में है। और ये इनकी शुरुआत जो है, कहने का मतलब ये है कि इनको राजनीति में लाने का जो उद्देश्य है वो जो है सचिन पायलट की वजह से हुआ। पहले ये जिला पंचायत जो चुनाव जो है, मुझे आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ, शायद जो है ये 700 या 300 वोटों से हार गई थी। फिर वहां पे मीटिंग हुई सीईसी की प्रदेश की, फिर उसमें ये तय हुआ कि भरतपुर में जो सीट है उसमें एक जिला पंचायत सदस्य है। और इन्होंने वो बात जो है इंटरव्यू में भी कहा था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक महिला होने के नाते और एक सही तरीके से वो जो बातों को रखती हैं, उनका हर एक्शन जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कांग्रेस की ये ऐसी पहली नई सांसद हैं और पहली युवा सांसद हैं जिनको दिल्ली में जब वो संसद में आई तो कम से कम सारे चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया और सारी चीज किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तरह से जो है कांग्रेस जो है भविष्य के लिए राजस्थान में उनको तैयार कर रही है। जैसे सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजस्थान की सबसे कम उम्र की सांसद है संजना जाटव, और जिस तरह से वो बयानबाजी करती है, उनका आमीन जी एक डांस का वीडियो भी बड़ा वायरल हाँ, वो हर प्रोग्राम में जाती है तो वो भी काफी वायरल हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये सचिन पायलट का तोड़ निकल कर आ सकती है। नहीं, ये चीजें सही बात है। कुछ चीजें होती हैं कि जो है केंद्र जो हाई कमान होता है वो अपनी चीजों को नकारता है, निहारता है। जैसे आप बीजेपी में देख लीजिए, बीजेपी को लेकर इसी बात की आलोचना हो रही है। बीजेपी ऐसे लोग, अमित शाह मोदी युग में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो चरण वंदना करते हो, जैसे मनोहर लाल खट्टर, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, ऐसे लोग लाए गए हैं जो वो अमित शाह और
दिल्ली का ऑर्डर मान सके। हाँ, मोदी को मान सके, इसीलिए वो बीजेपी को आगे के युवा पीढ़ी के लोगों के लिए खतरनाक माना जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा, दर्शक भी जानते हैं कि यूपी में कैसे जो है फाइट चल रही है अमित शाह, मोदी और योगी के बीच में। लेकिन कांग्रेस अपने भविष्य के युवा नेताओं को जो लाती है, उनको सिखाती है, पढ़ाती है। आप ये भी याद रख लिए, कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से सीखे हैं, राज्य मंत्री बने हैं, 2 बार राजनीति कैसे की जाती है, प्रशासन कैसे देखा जाता है, और फिर बीजेपी में वो कैबिनेट मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, जितिन प्रसाद जो है शाहजहांपुर से आते हैं, उनको देख लीजिए, कांग्रेसी रहे। मिलिंद देवड़ा सबसे बड़े उदाहरण है, जो है मुंबई से आते हैं। और सर अभी रामनिवास रावत हार गए। मुरली देवड़ा के जो सुपुत्र हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, दक्षिण मुंबई से लड़ते रहे हैं। लेकिन अब जो है वो शिवसेना जो है, क्या कहते हैं कि एक नाथ शिंदे वाली पार्टी में है और राज्यसभा गए हुए हैं। अभी जो है आदित्य ठाकरे से हार गए। तो ये होता है प्रोसेस, एक अपना अपना नजरिया है। बीजेपी का नए लोगों को प्रमोट करने का नजरिया है, कांग्रेस का अलग नजरिया है। उसी हिसाब से देखा जा रहा है कि राजस्थान में भविष्य का मुख्यमंत्री कह लीजिए या भविष्य का नेता जो है, एक जो है संजना जाटव बन सकती है। और एक तरीके से सीएम की एक पर्सनालिटी होती है, या सीएम रेस में रहने के लिए एक नेता की पर्सनालिटी होती है। और मेरे ख्याल से संजना जाटव को उसके लिए ट्रेन भी किया जा रहा है, उनको निखारा जा रहा है कि वो आगे चल के बीजेपी को टक्कर दे सके राजस्थान में। क्योंकि भैया अभी 4 साल बाकी है, और मेरे ख्याल से 4 साल में तैयार हो सकती है संजना जाटव। तस्वीरों से भी यही पता चल रहा है, प्रियंका गांधी के साथ उनके इसके साथ ही साथ और भी कई चीजें होती है। राजनीति में समीकरण को सबसे ज्यादा माना जाता है। आज की तारीख में अगर आप बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में जाएं और कहें कि हमको यहाँ से टिकट दे दीजिए, तो पहला सवाल उधर से यही आता है कि आप किस बिरादरी से हैं और आपकी बिरादरी के कितने वोट है। तो उसी हिसाब से ये बात देखी जा रही है कि संजना जाटव को, वहां पे दलित है, दलितों को कैसे मोड़ा जाए। और गोविंद सिंह डोटासरा जो है जाट हैं, तो एक तरह से जाट, दलित और मुस्लिम ही हैं, वहाँ कई नेता हैं मुस्लिम जो हैं। तो इस हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन रहा, तो जो अगला चुनाव विधानसभा का होगा, लोकसभा पे होगा, उसका प्रदर्शन कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल ये तस्वीर आमीन जी वायरल हो रही है, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि प्रियंका गांधी के साथ संजना जाटव की तस्वीर वायरल हो रही है। आपको ये भी बता दें, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान प्रियंका गांधी ने चलाया था, जिसमें संजना जाटव ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। मेरे ख्याल से इस बार राजस्थान में महिला कार्ड खेल सकती है कांग्रेस। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या संजना जाटव सचिन पायलट का तोड़ निकल सकती है, उन्हें टक्कर दे सकती है राजस्थान में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।